हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। आज का टॉपिक है शाही भोज जहां परोसा गया हाथी का दिमाग। जरा सोचिए, एक शाही भोज जहां राजा महाराजा, रानियां और बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हैं, केसर या बिरयानी, मखमली पनीर, मसालेदार मांस और मिठाइयों की लंबी कतार। लेकिन तभी एक विशाल थाल सामने आता है। उस थाल में क्या है? जी हाँ, हाथी का दिमाग। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास के किसी कोने में ऐसी सच्चाई छिपी है? क्या कोई राजा इतना साहसी या शायद क्रूर था कि उसने अपने मेहमानों को ऐसा अजीब भोजन परोस दिया? और अगर ऐसा हुआ तो क्यों? दोस्तों, इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी शाही भोज के हर पर्दे को खोलेंगे। हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे, कहानियां सुनाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था। तो तैयार हैं आप इस अजीब, डरावने और रोमांचक सफर के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया और चौंकाने वाला होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना करें, समय है प्राचीन भारत का, लगभग 500 साल पहले। एक विशाल महल जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, चमचमाते फव्वारे और सोने चांदी के बर्तन। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हैं, मसालेदार रोगन जोश, केसरिया खीर, तंदूरी मुर्ग और मिठाइयों की लंबी कतार। लेकिन इस भोज में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, ये कहानी है महाराज विक्रम सिंह की, जो अपने साहस, बुद्धि और थोड़े से पागलपन के लिए मशहूर थे। महाराज विक्रम सिंह का साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। उनके महल में हर साल एक भव्य भोज का आयोजन होता था, जिसमें पड़ोसी राज्यों के राजा, सेनापति और विदेशी मेहमान शामिल होते थे। लेकिन इस बार का भोज कुछ खास था। महाराज विक्रम सिंह ने अपने सबसे बड़े शत्रु राजा प्रताप को भी न्योता दिया था। राजा प्रताप और विक्रम सिंह के बीच सालों से दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। रात गहरी हो चुकी थी। मेहमान हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। तभी महल के नौकरों ने एक विशाल थाल मेज पर रखा। यह थाल इतना बड़ा था कि इसे 4 लोग मिलकर लाए। उस पर लाल रेशमी कपड़ा ढका हुआ था। दोस्तों, अब वह पल आ गया जिसने इस भोज को इतिहास में अमर कर दिया। जब कपड़ा हटाया गया तो मेहमानों की सांसें थम गईं। थाल में रखा था हाथी का दिमाग। मेज पर सन्नाटा छा गया। राजा प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ मेहमानों ने अपनी थालियां छोड़ दी, लेकिन महाराज विक्रम सिंह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, यह मेरे सबसे शक्तिशाली युद्ध हाथी का दिमाग है, जिसने पिछले युद्ध में मेरी जीत सुनिश्चित की। इसे खाने वाला मेरी ताकत का हिस्सा बनेगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक डरावना मजाक था या सचमुच महाराज विक्रम सिंह ने अपने मेहमानों को हाथी का दिमाग खाने के लिए मजबूर किया? दोस्तों, इस कहानी का सच जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में और गहराई तक जाना होगा। दोस्तों, अब समय है यह जानने का कि क्या इतिहास में वाकई ऐसा कोई शाही भोज हुआ था जहां हाथी का दिमाग परोसा गया, या फिर यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो लोगों को डराने और रोमांचित करने के लिए बनाई गई। चलिए इतिहास की कुछ सच्चाइयों को खंगालते हैं। प्राचीन भारत में शाही भोज सिर्फ खाने पीने का मौका नहीं होते थे। ये राजा की ताकत, वैभव और बुद्धि का प्रदर्शन होते थे। राजा अपने मेहमानों को प्रभावित करने के लिए अनोखे और कभी कभी डरावने व्यंजन परोसते थे। मौर्य साम्राज्य में उदाहरण के लिए युद्ध में जीते गए जानवरों का मांस परोसना एक आम बात थी। यह ताकत और विजय का प्रतीक माना जाता था। लेकिन हाथी का दिमाग, ये थोड़ा अजीब लगता है ना? दोस्तों, इतिहास में ऐसी कोई पक्की घटना दर्ज नहीं है जिसमें साफ तौर पर कहा गया हो कि किसी राजा ने हाथी का दिमाग परोसा। लेकिन कुछ कहानियां और मिथक हमें इसके बारे में संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनुष्ठानों का जिक्र है जिसमें युद्ध में मारे गए जानवरों के अंगों का उपयोग होता था। कुछ राजा अपने शत्रुओं को डराने के लिए उनके सामने अजीबोगरीब चीजें परोसते थे। क्या यह संभव है कि कोई राजा इतना आगे बढ़ गया हो कि उसने हाथी का दिमाग परोस दिया? हाथी प्राचीन भारत में सिर्फ एक जानवर नहीं था। यह शक्ति, बुद्धि और राजसी वैभव का प्रतीक था। भगवान गणेश, जिनका सिर हाथी का है, को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। क्या यह संभव है कि हाथी का दिमाग परोसना सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश था? शायद राजा यह कहना चाहता था, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं प्रकृति के सबसे विशाल प्राणी को भी हरा सकता हूं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। यह कहानी है
एक काल्पनिक राजा की, जिसका नाम था महाराज भानु प्रताप। कहा जाता है कि महाराज भानु प्रताप ने अपने सबसे बड़े शत्रु को हराने के बाद एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में उन्होंने अपने शत्रु को अपमानित करने के लिए एक विशाल थाल में हाथी का दिमाग परोस दिया। शत्रु इतना डर गया कि उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सच हो या न हो, लेकिन ये हमें एक बात सिखाती है। प्राचीन काल में भोजन सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि ताकत, डर और सम्मान का प्रतीक था। दोस्तों, अब तक हमने एक काल्पनिक कहानी सुनी और इतिहास के पन्ने पलटे, लेकिन अब समय है यह समझने का कि आखिर क्यों कोई राजा ऐसा करता होगा। क्या यह सिर्फ क्रूरता थी या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? प्राचीन भारत में हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह शक्ति, बुद्धि और राजसी वैभव का प्रतीक था। युद्ध में हाथी सबसे बड़ा हथियार होते थे। एक हाथी सैकड़ों सैनिकों को कुचल सकता था। तो क्या यह संभव है कि हाथी का दिमाग परोसना एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार था? सोचिए, अगर कोई राजा अपने शत्रु के सामने हाथी का दिमाग रख दे और कहे, इसे खाओ, यह मेरी ताकत का हिस्सा है। यह न सिर्फ डरावना था, बल्कि एक साफ संदेश था, मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं प्रकृति के सबसे बड़े प्राणी को भी हरा सकता हूं। यह एक तरह से शत्रु को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का तरीका था। इसके अलावा प्राचीन काल में भोजन का गहरा सांस्कृतिक महत्व होता था। कुछ अनुष्ठानों में जानवरों के अंगों को खाना शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता था। उदाहरण के लिए, कुछ प्राचीन समाजों में योद्धा अपने शत्रु के दिल या अन्य अंग खाते थे ताकि उनकी ताकत उनमें आ जाए। क्या हाथी का दिमाग भी ऐसा ही कुछ था? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या यह नैतिक था? उस समय के समाज में शायद यह सामान्य था, लेकिन आज के समय में इसे क्रूरता माना जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान का अलग हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रथा थी या कुछ ज्यादा ही क्रूर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों, अब हम 21वीं सदी में हैं। अगर आज कोई कहे कि किसी भोज में हाथी का दिमाग परोसा गया, तो हम क्या कहेंगे? शायद ये क्या पागलपन है। लेकिन यह कहानी हमें कुछ गहरे सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहला सवाल, क्या प्राचीन काल की प्रथाओं को आज के नजरिए से जज करना ठीक है? उस समय का समाज, उनकी मान्यताएं और उनकी संस्कृति आज से बहुत अलग थी। उस समय हाथी को शायद सिर्फ एक जानवर के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज हम जानते हैं कि हाथी एक बुद्धिमान और संवेदनशील प्राणी है। आज हम हाथियों की रक्षा करने की बात करते हैं। WWF और कई अन्य संगठन हाथियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हमें उन पुरानी प्रथाओं को गलत कहना चाहिए, या हमें यह समझना चाहिए कि हर युग की अपनी मान्यताएं होती हैं? और एक और बात, क्या आज भी कुछ लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो हमें अजीब लगती हैं? उदाहरण के लिए, कुछ देशों में सांप, बिच्छू या कुत्ते का मांस खाना सामान्य है। तो क्या यह सब संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, या कुछ चीजें गलत हैं, चाहे कोई भी समय हो? दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इंसान की अलग राय हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज हमने एक ऐसी कहानी की यात्रा की जो रहस्य, रोमांच और इतिहास से भरी थी। शाही भोज जहां परोसा गया हाथी का दिमाग। यह कहानी सुनने में जितनी अजीब है, उतनी ही गहरी भी। हमने इतिहास के पन्ने पलटे, एक काल्पनिक कहानी सुनी और यह समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या यह सिर्फ एक मिथक था, या फिर एक ऐसी सच्चाई जो समय के साथ कहानी बन गई? शायद इसका जवाब हमें कभी न मिले, लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का नाम नहीं है। ये उन कहानियों, मान्यताओं और रहस्यों का मिश्रण है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई भोज वाकई में हुआ था, या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रोमांचक कहानी जो शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी।